बड़ी। और वो हार है कि स्टेज पे जाके आपका और यार काफ पे और ध्यान देता भाई, पोजिंग प्रैक्टिस कर लेता। काश नूर भाई कह रहे हैं कि अरे बैक को होल्ड करना सीख भाई। कहोगे नीचे खड़ा, आप सोच नहीं सकते जो एक कोच होता है ना, जब वो नीचे खड़ा रहता है और स्टेज पे उसका महान विद्यार्थी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, उसके इस बॉडी को बनाने में ना कितने ही एक्सपेरिमेंट करने मैंने अपने आप पे इतने सालों में। कभी ये डाइट, कभी वो डाइट, कभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, कभी ये सप्लीमेंट, कभी ये कभी वो। मैं पागल हो गया। आई गॉट मैड। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस यार, ये तो सब कुछ जो मैंने करा था वो सब गलत था। क्यों? बिकॉज आपको बताया जाता है जब आप डाइट करते हो कि आप मैगी नहीं खा सकते, पास्ता नहीं खा सकते, चाइनीज नहीं खा। हेलो दोस्तों, करण फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, नूर खान ने काफी कुछ चीजें डायरेक्ट ही मान लो एकदम बहुत सारी चीजें बोली है कि उसके जो पट्टे हैं, जो मतलब उसके स्टूडेंट हैं, स्टेज पे जाके क्या क्या हरकतें करते हैं, मैं उनको सिखाता क्या हूँ, वो करते क्या है, पोज कुछ बताता हूँ, करते कुछ है। तो पूरा वीडियो आप देखना। और साथ में ही तरुण गिल की तरफ से भी अपडेट है भाई, आप मेरी कोचिंग ज्वाइनिंग कर लो। मैंने जो गलतियां करी हैं, मैंने जो डाइट करे हैं वो सारे गलत किए हैं। अभी जो मैं मैगी पास्ते खा रहा हूँ डाइट के साथ, आप कैसे बॉडी बना सकते हैं, तो उसका भी एक तरह का वो फनी वीडियो है, उसको भी आप देखो जाके। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी बात हम और करेंगे वीडियो के दी एंड में, तब तक आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद टारगेट आपको मालूम है, क्वालिफाई क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। अब ट्रस्ट आपको अपने कोचेस पे दिखाना है बहुत ज़बरदस्त, और इस तरह का दिखाना है कि और इतनी मेहनत करनी है कि उनको उनकी कुर्सियाँ छुड़वा के अपने पास खड़े करना है। वो आप अपनी मेहनत के बिहाफ पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे हवाबाजी में कि जी मेरे ये है और वो करें, तो एटीट्यूड ने और ईगो ने ना अच्छे अच्छे को तोड़ दिया है, रख के समझ लो। तो सिंपल है, खान साहब की सबसे क्वालिटी वाली बात, उम्र बड़ी होने के बावजूद तरीका इनका हमसे छोटे में ऐसे बात करते हैं इस लहजे में कि ऐसा लगता है कि हमसे 10 साल छोटे हैं, चाहे हमसे 10 साल बड़े ही सही, बट हमसे 10 साल छोटे हैं और इस तरीके के पेश आते हैं। और ये बहुत लोगों में, ऐसा नहीं है, भाई में भी ऐसी था, मैं ये नहीं बोलूँगा। जो लोग हैं, जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा कही जाएगी, और खान साहब में भी यही है। टीचिंग करना और टीचिंग करना, कराना, सीखना, सिखाना, हर एक चीज़ की डेफिनेशन अलग अलग है। हमेशा उम्र को बढ़ने दो, दिमाग को नहीं, उम्र बढ़ती रहेगी मगर जज्बात को छोटा रखो कि अभी हम इतने ही हैं। बर्थडे चाहे कितने निकल जाए, केक हम 30 का ही काटेंगे। तो बस यही होना चाहिए। कोई अच्छा तो बोलोगे अच्छा, और जब बोलोगे अच्छा और दिखोगे अच्छा तो सामने वाला भी अच्छा लगेगा और वो भी आपसे अच्छी ही बात करेगा, ठीक है, और उसको भी अच्छी सीख मिलेगी। अगर आप बदतमीजी करना शुरू कर दोगे, पहली बात तो अच्छे आदमी बचेंगे आपसे, और बदतमीज के पास कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता है, ठीक। दूसरी बात, नेगेटिव आदमी किसी को पसंद नहीं आते। पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही बॉडी रखो। बॉडी लैंग्वेज ही आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक एटीट्यूड हो मगर घमंड ना दिखे। एटीट्यूड जरूरी है मगर घमंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो जो होते हैं खाली बंजर खड़े होते हैं, तो ये ध्यान रख लेना हमेशा। तो बॉडी बिल्डिंग में जब भी आप स्टेज पे जाओ कंपटीशन खेलने के लिए, आप स्टेज पे खड़े हो ना, तो आपके दिमाग में ये बात अगर आ गई कि यार ये और कर लेता, तो आपने मेहनत नहीं करी, वहां आप फेल हो गए। और कंपटीशन खेल दिया आपने, और उसमें आपने चाहे कोई प्लेस आए ना आए, मेडल बनाए, बट तुम्हें ऐसा लगना चाहिए और तुम्हें लोग वहां पे ये बोले, इवन आपका जो कोच है जो आपके साथ में पिछले 3 से 6 महीने से लगा पड़ा है, वो ये बोलते भाई कुछ बचा नहीं था जो मैं करा पाऊँ। हाँ, वो लक की बात है, ठीक है ना। तुमने सारी मेहनत कर ली, कुछ नहीं बचा था। अब ये ना कहने को कि नीचे खड़ा हो, आप सोच नहीं सकते जो एक कोच होता है ना, जब वो नीचे खड़ा रहता है और स्टेज पे उसका महान विद्यार्थी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है, उसके दिल पे क्या बीतती होगी कि मैंने तुझे सिखाया नहीं, ये कहाँ से सीख के आया तू नया वाला। बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है वो, बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस होता है कि जब किसी चीज़ को आप टोकते हैं, रोकते हैं। या कोई भी टीचर है, कोई ट्यूशन भी पढ़ने जाता है और वो ट्यूशन वाला उसको एक क्वेश्चन को रेज डेली उसको करवा रहा है कि बेटा आएगा फाइनल में, आएगा आएगा आएगा, और वही आ जाता है और वो करके नहीं आता क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं कभी। तो क्या करे वो, क्या। तो ये हमेशा चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि स्टेज पे खड़े होकर अगर आपको ये तसल्ली होती है ना कि बॉस ऐसा है कि हमने जो करना था ना कर दिया, इससे आगे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो हमारे गुरु, या ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं चलाया, सारे बाण सब चला दिए, अब कुछ नहीं बचा। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा भी तो मेहनत ही करके आया यार, उसका क्या कमाल है, उसका भी
उसको फिर अप्रिशिएट करके उतर जाओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जीत होती है सबसे बड़ी। और वो हार है कि स्टेज पे जाके आपका और यार काफ पे और ध्यान देता भाई, पोजिंग प्रैक्टिस कर लेता काश। नूर भाई कह रहे हैं कि अरे बैक को होल्ड करना सीख भाई, और आप वहां पे जाके बैक ही नहीं दिखा रहे क्योंकि आप तो कहीं और ही थे। हमने कहा घर पे जाके प्रैक्टिस करो 10-15 मिनट, आप कह रहे हो मैं तो कर लूंगा रास्ते में ही। कभी कुछ है आपको हम फ्रंट का बैक का बनवा रहे हैं, आप फ्रंट का बना रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ फ्रंट ही बनता रहेगा, बैक नहीं बन सकता। तो इसलिए जो इंसान यहाँ पे, आज आपको भी बता रहा हूँ मैं लाइव इन लोगों के सामने, आज जो यहाँ पर करोगे और सीखोगे ना वही स्टेज पे होगा। अगर आपने गलत करा तो इसका मतलब मैंने आपको गलत सिखाया, अगर आपने सही करा तो मैंने आपको सही सिखाया, सिंपल। तो यही चीज़ होती है और यही चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट करने होते। कोई भी एथलीट, कोई भी स्टूडेंट अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो हम अपने टीचर का हुनर प्रेजेंट करता है, कितना दमदार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके चलता है। मगर ये आज के तो बहुत कम समझते हैं इस चीज़ को, मगर रियलिटी में वो अपने टीचर की एक क्रिएटिविटी पेश करने जा रहा है, अपने टीचर का डिज़ाइन। ये देखो भाई हम भी इसी मार्केट के हैं, अब बताओ किसका बेस्ट है। बहुत बिल्कुल किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कैसे कैसे उसने सिखाया है। अब 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके कोई टीचर तुम्हारा बैठा है और उसने तुम्हें सिखाया तो ज़बरदस्ती सिखाया होगा। बेशक आप जीतो हारो, मगर जो उसने सिखाया वो उतना कर दो। मैं एक बात मानता हूँ, बहुत सारे अच्छे सीनियर टीचर्स हैं यहाँ दिल्ली में, बहुत बड़े बड़े नामी के नामी हमारे भी सीनियर हो, तो रियलिटी में वो सभी इतना बेस्ट सिखाते हैं ना। अगर उनको ही तुम सेटिस्फाई कर दो, किसी भी टीचर के पास में कोई भी लड़का है, अगर वो अपने टीचर को पूरा सेटिस्फाई करके जाता है ना, कि वो कहता है बस ठीक है हो गया भाई, तो जीत जाता है। था क्यों? इस बॉडी को बनाने में ना कितने ही एक्सपेरिमेंट करने मैंने अपने आप पे इतने सालों में। कभी ये डाइट, कभी वो डाइट, कभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, कभी ये सप्लीमेंट, कभी ये कभी वो। मैं पागल हो गया, आई गॉट मैड, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस यार, ये तो सब कुछ जो मैंने करा था वो सब गलत था। क्यों? बिकॉज आपको बताया जाता है जब आप डाइट करते हो कि आप मैगी नहीं खा सकते, पास्ता नहीं खा सकते, चाइनीज नहीं खा सकते, क्लीन खाना है। बुलशिट। अगर आपको पता है क्या खाना है, किस टाइम खाना है, यू कैन ईट एनीथिंग। और वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। फॉरगेट डाइटिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, सिर्फ एक प्रोग्राम फॉलो करो। आपको अपना कैलकुलेशन अपने आप करना आ जाए, और आपको सिर्फ करना क्या है, ट्रेनिंग। वो भी आपको बताऊंगा कि सर अगर मैं 41 की एज में ऐसा दिख सकता हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है यार। आपने सही सुना, इवन फकिंग यू कैन डू इट। बट उसके लिए क्या चाहिए आपको? गाइडेंस, नॉलेज, कैसे होगा। और वही चीज़ अब आपको मैं बता रहा हूँ। 90 डेज में यू विल बी अ प्रो। क्या खाना है, और सब कुछ खा सकते हो आप। क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और कॉस्ट इफेक्टिव। क्या डिटॉक्स प्रोग्राम होगा जिस तरीके से आपकी बॉडी कुछ भी अडेप्ट कर लें, सब कुछ सिखा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। हाँ तो दोस्तों आपने दोनों क्लिप देखी होंगी। जैसे भी आपको जो भी अच्छा या बुरा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और दोस्तों मेरे को बहुत से दोस्तों के सभी मैसेज कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया इस पे बैलेंस डाइट पे वीडियो बनाओ। तो मैं बहुत जल्दी एक बैलेंस डाइट के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूं। तब तक मैं कुछ चीजें आपको बैलेंस डाइट के बारे में एक दो चीज आपको बता देता हूं। बैलेंस डाइट क्या होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसे आपका दिन भर का कैलोरी बर्न सिस्टम है, यानी हम जिम में तो जाके जो कैलोरी बर्न करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो दिन भर हम काम करते हैं खुद का अपना पर्सनल मेहनती जो भी जिस फील्ड में है, तो उस हिसाब से जो हमारी कैलोरियां दिन भर में बर्न होती है, जैसे कि कोई ऑफिस वाला बंदा है, यानी उसको सारा दिन बैठे ही रहना है, सिर्फ बैठ के काम करना, तो उसकी कैलोरी कम बर्न होगी। लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला बंदा है जिसका भागदौड़ वाला काम है, तो उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी। तो उस हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट बनानी पड़ेगी कि भाई उसको कितनी डाइट की, कितने कार्ब की जरूरत है, और जो ऑफिस वाला बंदा है उसको कितने कार्ब की जरूरत है। प्रोटीन तो ठीक है हमें मसल्स के लिए चाहिए, लेकिन हमारा कार्ब का भी बहुत बड़ा रोल है कि एनर्जी का स्रोत हमारा कार्ब है, तो हमें उस कार्ब के ऊपर काम करना पड़ेगा कि अपने को कितना कार्ब लेना चाहिए, कितने गुड फैट लेने चाहिए। इस सब चीजों को मिला के एक बैलेंस डाइट बनती है। तो ये बैलेंस डाइट ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पर्सन के ऊपर हम बना दे, भाई तू ये ले ले वो ले ले, अलग अलग बंदे की अलग अलग बनती है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कोच की, एक ट्रेनर की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी एक मैं पर्टिकुलर एक आइडिया से एक वीडियो बना दूंगा पूरा डाइट प्लान के ऊपर।
तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा क्वांटिटी करके प्रोटीन की या कार्ब की, गुड फैट की क्वांटिटी कर सकते हो, जैसा आपका काम रहे दिन भर में, जैसे आपकी कैलोरी बर्न हो, तो उस हिसाब से आप उसमें डाइट में कम ज्यादा क्वांटिटी करके अपनी डाइट ले सकते हैं। और रही बात कैलोरी के लिए, तो आप उसके लिए फिटनेस बैंड ले सकते हैं कि हम 24 घंटे में कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, और आजकल ये मोबाइल में भी ऐप में बता देता है कि आपकी कितनी कैलोरी बर्न हो रही है। तो उस हिसाब से आपका जैसा गोल रहे, फैट लॉस का है तो आप 400-500 कैलोरी का डिफरेंस रख लें, ज्यादा कैलोरी कम करें, और अगर आपका मसल बिल्डिंग का है तो 500 कैलोरी बढ़ा दे, 300 से 500 तक बढ़ा सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो धीरे धीरे मसल बिल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे फैट लॉस कर सकते हैं। महीने का 4-5 kg का जो रहता है वो बेस्ट रहता है, लेकिन उससे ज्यादा हम कर रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बॉडी को टॉर्चर करना होता है। तो आज का सब इतना ही टॉपिक था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पूरा ही वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।